येस मॅचला सुरुवात होत्या पंचांचा ग्रीन सिग्नल बॉलिंग ट्राय करते गोलंदाज प्रवीण भोईर समोर रोहित पाटील गेम ऑन पहिलाच बॉल थोडासा हा प्रकार होता ऑफ साइडला गेल्याचा प्रयत्न सुरू होता बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाहीये पहिला बॉल डॉट फेकला गोलंदाज प्रवीण भोईरना पहिला पूर्वार्ध चांगला टार्गेट सेट करावा लागेल मॅच मध्ये कानपोली टीमला आणि सलामीची जोडी रोहित पाटील आणि आदेश मते ही सलामीची जोडी तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहता सेकंड बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा प्रवीण भोईर बॉलिंग ट्रॅक वरती तयार होतोय इथे मात्र चांगला फटका एक्झिक्यूट केलाय फलंदाज रोहित पाटीलच्या पाठमधून हा पहिला षटकार पहिला बॉल निर्धाव त्याच्यानंतर षटकार फलंदाज रोहित पाटीलच्या बॅटमधून वैयक्तिकानं संघाचं अकाउंट हे ओपन केलंय रोहित पाटीलनं आणि संघ 6 या आकड्यावरती पहिलं P1चं षटक जिथे गोलंदाजी करतोय प्रवीण भोईर एक अष्टपैलू खेळाडू सध्या बॉलिंग ट्रॅकवरती आपण पाहतोय आणि तेवढीच चांगली फलंदाजी करत असताना सध्या इन ॲक्शन मध्ये फलंदाज रोहित पाटील 6 धाव पुस्तकावरती 5 षटकांची मॅच गोलंदाज सह्या पुन्हा एकदा प्रवीण भोईर पुन्हा प्रहार केलाय सलग हवाई हल्ला चढवत असताना बॅक टू बॅक हा दुसरा षटकार दोन षटकार फलंदाज रोहित पाटीलच्या बॅटमधून धावसंख्या पाहिली तर संघ 12 या आकड्यावरती आक्रमण केल्या मॅच मध्ये फलंदाज रोहित पाटीलनं प्रेशर आता सध्या निर्माण केलाय गोलंदाज प्रवीण भोईरवरती तीन चेंडूचा खेळ समाप्त झाला टोटल 12 धावा धाव पुस्तकावरती पहिलं P1चं षटक फिल्डिंगची वेळरचना थोडीशी चेंज केली गोलंदाज प्रवीण भोईरना समोर तेवढा धाकड खेळाडू सध्या तुम्ही रोहित पाटीलला पाहता पुढचा बॉल समोर रोहित चेंडू स्पेस गतीमध्ये परिवर्तन चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत पकडला झेल संपला रोहित पाटीलचा केला पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना अथर्व 11 गावदेवी कानपोली टीमला पहिली स्पर्धा नागझरी गावाला रायगड जिल्ह्यात क्रिकेट स्पर्धा आली या नावाला श्रीकृष्ण स्पोर्ट संघाने आमदार चषक ठेवलाय गावाला आयोजक भारत मातेचं नाव गाजतंय रायगड ठाण्याला यस अगदी रायगड ठाण्याच्या मानाची स्पर्धा नागझरी गावाच्या सन्मानाची स्पर्धा आमदार चषक आपण खरं तर पाहतोय आज स्पर्धेचा दुसरा दिवस अगदी सर्व सामने देखील वेळेवरती कव्हर होत असताना आपण पाहतोय भरपूर चांगला आयोजन नियोजन भारतदादा मात्रे असते त्याच्यानंतर पूर्ण श्रीकृष्ण स्पोर्ट नागझरी आणि तेवढंच चांगला सपोर्ट या स्पर्धेमध्ये केलाय पूर्ण नागझरी ग्रामस्थांना प्रत्येक ग्रामस्थ आवर्जून या स्पर्धेमध्ये उपस्थित दाखवताना आपण पाहतोय त्या सर्व ग्रामस्थ वर्गाचं आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया पहिला धक्का लागला कानपोली टीमला रोहित पाटील सलग 2 बॉल 2 विकेट त्याच्यानंतर फिल्डिंगची विरचना बदलली प्रवीण भोईरना आणि अखेरकार पहिला धक्का कानपोली टीमला दिला नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये चेतन पाटील हा फलंदाज सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला गोलंदाज तयार प्रवीण भोईर हा प्रकार जरूर होता ऑनसाइडला क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये उच्चधीर फेकतील सिंगलला प्राधान्य दिला एकेरी दाबेनं संघ देखील पुढे सरसावलाय संघ जाऊ पोहोचलाय सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर 13 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना अथर्व 11 गावदेवी कानपोली टीम शेवटचा अंतिम बॉल चांगली गोलंदाजी 2 षटकार पाठोपाठ त्याच्यानंतर कमबॅक कसं करावं ना याचं ज्वलंत उदाहरण दिलं प्रवीण भोईरनं जिथे 1 विकेट अर्थात रोहित पाटीलची विकेट आपल्या अकाउंटमध्ये ऍड केली शेवटचा अंतिम बॉल गोलंदाज तयार अंतिम बॉल वरती प्रहार केला फलंदाज आदेश मते आणि एक चांगला फटका आदेश मतेच्या पाठमधून अंतिम बॉल वरती धाबामध्ये 6 ठोकला षटकार या
पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला। पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली संघ 19 या आकड्यावरती। आदेश मतेच्या बॅटमध्ये आपण षटकार पाहिला, त्याला साथ देत असताना चेतन पाटील। आदेश मतेचा विचार केला तर गतवर्षी या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज हा खेळाडू ठरला होता ना, बाईक खरं तर मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक जिंकली होती आदेश मतेनं। आणि या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा एक स्वप्न घेऊन सध्या अथर्व वेल्लेवन गावदेवी कानपोली दाखल झाल्या, मात्र तो स्वप्न पूर्ण होईल का? समोर तेवढाच ताकदवार संघ श्रीदत्त बातन आणि त्या संघासमोर जर चांगली फाईट करायची असेल तर पहिल्या पूर्वार्धामध्ये तुम्हाला चांगलं टार्गेट सेट करावं लागेल। रोहित पाटीलची विकेट गेल्यानंतर सध्या चेतन पाटील आणि आदेश मते ही जोडी सध्या खेळपट्टीवरती पाहतोय। षटक क्रमांक दुसरा मार्गस्थ बॉलिंग ट्रॅकवरती दुसरा ट्रम्प कार्ड श्रीदत्त बातन टीमचा गोलंदाज जयेश भोईर बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय। सुरुवात अगदी चांगली मिळाली आहे बॅटिंग करत असताना कानपूर टीमसाठी, मात्र अजूनही 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या 4 षटकामध्ये कशा रीतीनं फलंदाजी साकारली जाईल, कशा रीतीनं मॅचमध्ये गोलंदाजी केली जाईल श्रीदत्त बातन टीमच्या माध्यमातून। सेकंड षटक पहिलाच बॉल, गोलंदाज तयार। हो, पहिल्याच बॉलवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज चेतन पाटीलचा, मात्र बॅट वेगानं फिरवली, बॉल थोडा स्लो होता, त्याच्या कारणास्तव सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावला, जिथे पहिला बॉल निर्धाव फेकला गोलंदाज जयेश भोईरनं। समोर चेतन पाटील, धावसंख्या स्थिर पलकावरती संघ 19 या आकड्यावरती। प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू सला मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, डीप मध्ये उचलतील फेकतील, अवघ्या सिंगलला प्राधान्य, सिंगल डबल त्याच्यानंतर मोठे फटके खूप काही महत्त्वाचे राहतील बॅटिंग करत असताना सध्या कानपूर टीमसाठी। एक धाब्यानं संघ पुढे सरसावला, संघ जाऊन पोहोचलाय तो मात्र 20 या आकड्यावरती। स्ट्राईक रोटेट झाली आणि स्ट्राईकवरती पुन्हा एकदा फलंदाज आदेश मतेला पाहतोय। खूप वर्षाचा अनुभव, कित्येक वर्ष भरपूर चांगला खेळ साकारला आदेश मते असतील, सुधीर पाटील असतील, कृष्ण पाटील असतील, भरपूर वर्ष क्रिकेटचा अनुभव आणि तो सध्या मैदानाच्या आतमध्ये। हलक्या त्यानं पोच केला, ड्राईव्ह केला मिड विकेटला, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक, पुन्हा एकदा सिंगल, एकेरी दुहेरी धाब्याला सध्या प्राधान्य दिलं जाते सध्या आदेश मत्यानं चेतन पाटीलच्या माध्यमातून। एक धाब्यानं संघ 21 या शुभांकावरती बॅटिंग करत असताना अथर्व वेल्लेवन गावदेवी कानपोली। जयेश भोईर हा दुसरा ट्रम्प कार्ड, दुसरा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती आपण पाहतोय। प्रहार केलाय, आता थांबणार नाहीये चेतन पाटील, त्याच्या बॅटमधून हा तडाखा मिळती, 60 ठोकलाय षटकार। सहा धाब्यानं संघ जाऊन पोहोचलाय 27 या आकड्यावरती। 27 धाबा धाव पुस्तकावरती। मागील 2 बॉलमध्ये चांगली गोलंदाजी साकारली, मागील 3 बॉलमध्ये आपण पाहिलं तर अवघ्या 2 धाबा आणि त्याच्यानंतर 4थ्या बॉलवरती प्रहार केला। सेकंड पॉवर प्ले षटक फेकत असताना गोलंदाज जयेश भोईर, समोर तेवढा धाकड खेळाडू सध्या इन ऍक्शन मध्ये। चेतनला पाहतोय, प्रहार करण्याचा प्रयत्न, फटका फस्त, क्षेत्ररक्षक आहेत, पकडलाय झेल, संपलाय चेतन पाटीलचा केला दुसरा धक्का। अथर्व वेल्लेवन गावदेवी कानपोली टीमला फलंदाज चेतन पाटील बॅक टू द पवेलियन। दुसरा धक्का लागलाय, फलंदाज चेतन पाटील मैदानातून बाहेर झालाय। आता नवीन फलंदाज प्रीतम पाटील हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। सांघिक धावसंख्येचा आपण विचार केला तर संघ जाऊन पोहोचला 27 या आकड्यावरती। या षटकामध्ये ना जरूर एक षटकार आला, मात्र तेवढीच चांगली गोलंदाजी आपण जयेश भोईरची पाहिली आहे। 5 बॉलमध्ये 8 धाबा 1 धक्का सध्या जयेश भोईरने दिला। चांगली गोलंदाजी, बॅकअप
पहिल्या षटकामध्ये खरं तर 19 धावा आल्या आणि त्याच्यानंतर कमबॅक कसं करावं याचं जिवंत उदाहरण दिलं जयेश भोईरनं. तेवढीच चांगली गोलंदाजी जयेश भोईरची आपण पाहिल्या. चौथ्या क्रमांकासाठी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला प्रीतम पाटील हा फलंदाज तुम्ही इन ॲक्शन मध्ये पाहता. शेवटचा अंतिम बॉल गोलंदाज जयेश भोईर. अंतिम बॉल लाईन पाहावी लागेल. यस पंचांचा इशारा की इट इज वाईट. अवंतर धावी जोडली जाईल. अवंतर धावेनं संघ देखील पुढे सरसावला. संघ 28 आकड्यावरती. पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात दमदार राहिली आणि त्याच्यानंतर या षटकामध्ये श्रीदत्त बाथान टीमनं कमबॅक केलाय. प्रीतम प्रहार करण्याचा प्रयत्न लावून द कार्पेंटर ऑफ साईडला. गॅप भरपूर मोठी आहे. चेंडू फरार होईल. प्रयत्न भरपूर चांगले होते मात्र चेंडूला थांबू शकत नाहीये. चेंडू साईड बॉन्ड लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. अंतिम बॉल वरती आल्या 4 धाबा. अशा रीतीनं 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 2 षटकांच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचला. बॅटिंग करत असताना अत्तर वेलम गावदेवी कानपोली 2 बाद 32 आकड्यावरती. भव्य आकर्षक आमदार चषक आवती भवती हजारो प्रेक्षक भरलं हे मैदान. भारत दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान. महेश दादानी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान. चंद्रकांत म्हात्रे स्मृती चषकाचे केले आयोजन छान. श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरी संघानी केले नियोजन छान. तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचला 32-32 या आकड्यावरती. सुरुवात चांगल्या विकेट 2 गमावत बॅटिंग करत असताना कानपोली टीमनं 30 षटक मार्गस्थ. गोलंदाज पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरती तुम्हाला पाहायला मिळालं. खरं तर संदेश भोईर हा 3रा ट्रम्प कार्ड ज्याचा वापर केला मॅच मध्ये श्रीदत्त बाथान टीमनं. त्याच्यानंतर अत्तर बेलवन चे पॅकर्स सर्व अर्थात वल्लभगावचे माजी सरपंच सन्माननीय भोलनाथ शेठ पाटील आपण आला असाल तर या व्यासपीठावरती आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. त्याच्यानंतर कानपोली गावचे आदरणीय सागरजी पाटील यांना देखील विनंती की आपण यावं व्यासपीठावरती आपलंही हार्दिक स्वागत करतो. यस जास्त वेळ खर्च करू नका. बाथान टीम लक्ष असू द्या. तुम्हाला ऑन केलं इथं. तर 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. 30 षटक मार्गस्थ. गोलंदाज संदेश भोईर समोर आदेश मते. प्रहार करण्याचा प्रयत्न फटका फसलाय. यष्टीरक्षक चेंडू खाली. हा धक्का लागला. 3रा बॅटिंग करत असताना अथर्व 11 गावदेवी कानपोली टीमला महत्वाची विकेट. आदेश मते मैदानातून बाहेर. तिसरा धक्का लागला. थोडासा आता प्रेशर टाकलाय पाथन टीमनं अगेन्स्ट केणाऱ्या सध्या कानपोली संघावरती. आता नवीन फलंदाज करण पाटील हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. चेतन पाटीलची विकेट गेली. आदेश मते त्याच्यानंतर रोहित पाटील हे 3 मुख्य फलंदाज आऊट झाल्यानंतर आता कोणता फलंदाज कानपोली टीमची जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घेईल हे पाहणं तेवढंच गरजेचं आहे. चांगली गोलंदाजी मागील 2 षटकामध्ये आपण पाहिली. पहिला षटक थोडंसं महागडं राहिलं बाथान टीमसाठी आणि त्याच्यानंतर भरपूर चांगला कमबॅक सध्या बाथान टीमने या मॅचमध्ये केला. सेकंड बॉल गोलंदाज तय्या पुन्हा एकदा संदेश भोईर समोर करम पाटील. फुलटॉस बॉल प्रहार केलाय. आल्या तडाखा दिलाय. या फटक्याची गरज होती सध्या कानपोली टीमसाठी आणि तो फटका येतोय. करण पाटीलच्या बॅटमधून मिती 6 ठोकलाय. षटकार. हा धावेनं संघ पुढे सरसावलाय. सांघिक धावसंख्येचा विचार केला ना तर संघ जाऊन पोहोचला तब्बल
38 या आकड्यावरती 38 धावा धाव पुस्तकावरती षटक तिसरा मार्गस्थ गोलंदाज पुन्हा एकदा संदेश भोईर. ऑफ साईडला हा देखील फटका चांगला क्षेत्ररक्षक आहेत. विकेटची संधी पकडल्याचे संपला करण पाटीलचा खेळ. हा धक्का लागलाय चौथा बॅटिंग करत असताना कानपोली टीमला. तर 4 फलंदाज मैदानातून बाहेर झाला. थोडंसं प्रेशर आता कानपोली संघावरती. नवीन फलंदाज निखिल पाटील हा सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. संघाची धावसंख्या पाहिली संघ 38 या आकड्यावरती. तिसरं षटक मार्गस्थ. थोडंसं कंट्रोल करावं लागेल मॅचमध्ये बॅटिंग करत असताना कानपोली टीमला, कारण की वारंवार विकेट गमावल्या तर तुमच्या मनामध्ये जो टार्गेट सेट केलाय ना त्या टार्गेटपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकत नाही. त्याच्यामुळे सिंगल डबल हे खूप महत्वाचे राहतील कानपूर टीमसाठी. समोर निखिल प्रार केलाय. निखिल पाटीलला आपल्या नावाचा ब्रँड चिपकवला. चेंडू फेकून दिला ऑन साईडला. हा मिळतील 6 टोकले षटकार. षटकार आलाय 6 धाब्यानं संघ डबल 44 या आकड्यावरती. त्याच्यानंतर कानपूर टीमला शुभेच्छा देत असताना आमचे मित्र राहतो की कातील परेश पाटील आपले या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. त्यांच्या माध्यमातून खरं तर कानपूर टीमसाठी शुभेच्छा. त्याच्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाज कैलास खेरनेकर डोंगराचा पाडा यांच्याकडून देखील शुभेच्छा. त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. बाला पाटील तोंडरे यांच्याकडून देखील कानपूर टीमसाठी शुभेच्छा. आपले हार्दिक स्वागत आहे. इथे डॉट चेंडूला धावसंख्या स्थिर तब्बल 44 धाव पुस्तकावरती. शेवटचा अंतिम बॉल गोलंदाज संदेश भोईर. 2 षटकार. त्याच्यानंतर 2 विकेट आणि 1 चेंडू डॉट. 5 मध्ये 12 खर्च केला. 2 विकेट देखील संदेश भोईरच्या अकाउंटमध्ये ऍड झाल्यात. व्यासपीठावरती खरं तर शुभ आगमन झालंय. ते मात्र प्रदीपदादा पाटील आपल्या या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. शेवटचा अंतिम बॉल. अंतिम बॉल देखील यस लाईन पाहावी लागेल. ऑफस्टमच्या बाहेर बॉल होता. पंच आमचे जावेद फरीद सर यांचा इशारा येतो की इट इज वाईट. अवंतर धाव ही जोडली जाईल आणि अवंतर धावेनं संघ देखील पुढे सरसावलाय. 45-45 धाबा सध्या धाव पुस्तकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतात. शेवटचा अंतिम बॉल गोलंदाज संदेश भोईर. तिसरा षटक घ्या. समोर निखिल पाटील. हो वेगानं बाट फिरवली होती. लेंथ लाईन भरपूर चांगली. अंतिम बॉल देखील डॉट. 3 षटकांचा केस समाप्त झाला. 3 षटकांच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचलाय 45-45 या आकड्यावरती. रायगड ठाण्यात पहिली स्पर्धा नागझरी गावाला. रायगड जिल्ह्यात क्रिकेट स्पर्धा आली या नावाला. श्रीकृष्ण स्पोर्ट संघाने आमदार चषक ठेवलाय गावाला. आयोजक भारत मातेचं नाव गाजतंय रायगड ठाण्याला. आमदार चषक ठेवलाय भारी नागझरी गावाला. भारत मातेचं नाव हे गाजतंय रायगड जिल्ह्याला. 3 षटकांचं खेळ समाप्त झाला. 18 चेंडूच्या अखेरीस संघ 45 या आकड्यावरती सध्या बॅटिंग करत असताना अथर्व इलेवन गावदेवी कानपोली. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 19. मागील 2 षटकांचा विचार केला. जयेश भोईरनं 13 खर्च केला. संदेश भोईरनं 13 खर्च केला. थोडंसं कुठे नाही थोडंसं कमबॅक केला मॅचमध्ये या दोन्ही गोलंदाजांना. आणि 18 मध्ये तब्बल 45-45. चौथा षटक. चौथा ट्रम कार्ड गोलंदाज
अलंकार भोईर हा गोलंदाज तुम्ही बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहता. समोर प्रीतम पाटील आणि फलंदाज निखिल पाटील ही जोडी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. 45 या आकड्यावरती सध्या कानपोली. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. किमान 25 ते 30 धावा जमा करण्याचा प्रयत्न सध्या कानपूर टीमचा राहील येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये. प्रीतम पाटील हा देखील कित्येक वर्ष भरपूर चांगला खेळ साकारतोय तो मात्र कानपूर टीमसाठी. आणि तोच खेळाडू सध्या इन ॲक्शनमध्ये ऑन स्ट्राईकवरती आपण पाहतोय. शेवटच्या 12 बॉलमध्ये तुम्हाला नक्कीच प्रहार पाहायला मिळेल यातील मात्र शंका नाही आहे. मात्र गोलंदाजी कशा रीतीने करेल श्रीदत्त भातान टीम. गोलंदाज आपण पाहतोय अलंकार भोईर. प्रहार केलाय, प्रयत्न करतोय, क्षेत्ररक्षक आहेत. ओ सुपर झेल, क्षेत्ररक्षक होते तिथे जयेश भोईर. अगदी चांगला झेल, चांगला एफर्ट आपण त्याच्या माध्यमातून पाहिला. आणि हा 5वा धक्का अथर्व 11 गावदेवी कानपोली टीमला. प्रीतम पाटील मैदानातून बाहेर. तर नवीन फलंदाज सध्या मैदानाच्या आतमध्ये नितेश पाटीलला तुम्ही पाहता. 7व्या क्रमांकासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. पहिल्याच बॉलवरती विकेट अलंकार भोईरने घेतल्या. चांगली गोलंदाजी अलंकार भोईरची आपल्याला सध्या पाहायला मिळतं. धावसंख्या स्थिर पलकावरती संघ 45 या आकड्यावरती. डीजे नितीनला अगदी विश्रांतीचे क्षण आपण पाहतोय. मॅचचा आनंद घेत असताना फुलटॉस बॉल होता. लांब द कार्पेट टायपिंग क्रिकेट पाहिलं. क्षेत्ररक्षक आहेत, थोडंसं पब्लिक दुसऱ्या धाबेसाठी केला प्रयत्न आणि बघता बघता 2 धाबा या बॉलवरती पूर्ण केल्या. प्रत्येक धाव खूप महत्त्वाची आहे आणि ती जोडण्याचा प्रयत्न सध्या मॅचमध्ये करतो. बॅटिंग करत असताना कानपुली टीम 2 धाब्यानं संघ देखील पुढे सरसावला. 47 या आकड्यावरती 5 विकेट गमावल्यात. समोर फलंदाज पाहिलं तर निखिल पाटील, त्याच्या बॅटमधून एक नितेश पाटील. नॉन स्ट्राईकवरती निखिल पाटील. हा प्रॅकर होता, पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅटची टॉप एज. अजून एक फलंदाज बाद. हा 6वा धक्का बॅटिंग करत असताना अथर्व 11 गावदेवी कानपुरी टीमला नितेश पाटीलची विकेट मैदानातून बाहेर. काय लागल्या थोडंसं प्रेशर आता निर्माण केलंय बॅटिंग करत असताना नक्कीच कानपुली संघावरती. नवीन फलंदाज मयूर मते 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज. पण निखिल पाटीलला जास्तीत जास्त स्ट्राईक घ्यावं लागेल कारण की त्याच्यामध्ये क्षमता अनेक मैदानावरती आपण पाहिलं. निखिल पाटीलचं भरपूर चांगला खेळ राहिला आणि त्या खेळाडूला आता पूर्णपणे चांगला खेळ शेवटच्या क्षणी साकारावा लागेल. धावसंख्या स्थिर तब्बल 47 धावा तुम्ही धावपुस्तकावरती पाहतोय. 7 विकेट माफ करा 6 विकेट गमावल्यात बॅटिंग करत असताना कानपुरी टीमनं. चांगली गोलंदाजी श्रीदत्त भातान टीमची आपण पाहतोय. हा प्रॅकर बॉल लाईन खराब पंचांना दंडित घोषित केलं. इट इज द वाईट. अवंतर धावी जोडली जाईल. संघ 1ने पुढे सरसावत असताना 48 धावा धावपुस्तकावरती. 4था ट्रम्प कार्ड अलंकार भोईर हा गोलंदाज तुम्ही बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहता. समोर मयूर मते. पुलटॉस बॉल, बॅटची एज घेत असताना चेंडू निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बेलती 4 आलाय चौकार. धावा येणं हे खूप महत्वाचे सध्या कानपुरी टीमसाठी. 4 धाब्यानं संघ देखील 50 धाबा कंप्लीट करत असताना 52 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचला. 4थं षटक चेंडूचा विचार केला तर 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. समोर मयूर मते 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज आणि वैयक्तिक अकाउंट 4 धाब्यानं ओपन केलाय.
अगदी चांगली स्पर्धा आपण खरं तर पाहतोय. श्रीकृष्ण स्पोर्ट नागझरी आयोजित ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. दरवर्षी आपण पाहिली तर रायगड ठाण्यामध्ये सर्वप्रथम जर स्पर्धा कुठे होत असेल तर कोणीही सांगेल, खेळाडू असेल प्रेक्षक असेल कोणीही सांगू शकते की ती स्पर्धा खरं तर नागझरी गावामध्ये होते. यावर्षी आपण विचार केला, पावसानं भरपूर काळ ही स्पर्धा दूरवर आपण नेली, त्याच्या कारणास ही स्पर्धा आपण सध्या थोडंसं उशिरा पाहतोय. तरी देखील आयोजन आपण पाहिलं सातत्यानं आयोजन नियोजन खूप दमदार आपल्याला पाहायला मिळतं. अगदी सामने वेळेवरती सुरू होतात, वेळेवरती समाप्त देखील होताना आपण पाहतोय. या 6 प्रकार बॉल होता व्यवस्थित बॅटच्या रडारमध्ये हा चेंडू आला नाही. अजून एक धक्का लागेल कानपुली टीमला. 7वा खेळाडू मैदानातून बाहेर झालाय. सात विकेट गमावल्यात. धावगतीला पूर्णपणे ब्रेक लावलाय. महत्वाचे विकेट मैदानातून बाहेर गेल्यानंतर आपण पाहिलं तर पूर्णपणे वारंवार दबाव टाकत गेला तो मात्र श्री दत्त बातान संघ. आणि त्या दबावाच्या मनगटीवरती पाय ठेवणं गरजेचं होतं, मात्र ते झालं नाही आहे. वारंवार विकेट गमावला, त्याच्या कारणाचं थोडासा धावगतीला ब्रेक लावला. संघाची धावसंख्या पाहिली, संघ जाऊन पोहोचलाय तो मात्र 52 या आकड्यावरती आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय कॅप्टन सुधीर पाटील. कित्येक वर्ष भरपूर चांगला खेळ साकारलाय, कित्येक वर्ष टीमला भरपूर चांगला योगदान देत असताना सुधीर पाटील. टॅपिंग क्रिकेट ऑफ साईडला केलेला आहे. सिंगल कंप्लीट झाली. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला आणि इथे मात्र 2 धावा या बॉलवरती कंप्लीट. अंतिम बॉलवरती आला 2 धावा. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 4 षटकांच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचला 7 बाद. अत्तरबेले गावदेवी कानपोली 54-54 या आकड्यावरती. चार षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 4 षटकांच्या अखेरीस संघ 54 या आकड्यावरती. या षटकामध्ये आता प्रहार करावा लागेल. तुम्हाला चांगलं टार्गेट सेट करायचं तर 15-20 धावा या षटकामध्ये जमा कराव्या लागतील. समोर फलंदाज पाहिलं तर निखिल पाटील. खूपसा वेळ आपण निखिल पाटीलला नॉन स्ट्राईक एंडवरती पाहिला. आता स्ट्राईक मिळाली आहे, आता जशी स्ट्राईक मिळाली आहे तसं अटॅकिंग क्रिकेट देखील त्याला करावं लागेल. स्लॉगचं षटक आहे, त्याच्यामुळं या ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त धावा जमा कराव्या लागतील. बॉलिंग ट्रॅकवरती आला सेकंड स्पेल घेऊन प्रवीण भोईर, ज्यांना पहिलं षटक फेकलं होतं आणि त्याच्यानंतर अंतिम षटक फेकत असताना आपण प्रवीण भोईरला बॉलिंग ट्रॅकवरती पाहतोय. समोर निखिल पाटील. एक षटक निखिल पाटीलच्या बॅटमधून आलाय आणि तोच खेळाडू सध्या इन ॲक्शनमध्ये. इथे मात्र यष्टीरक्षक चुकी, त्याच्यानंतर बॅकअप मिळाला नाहीये. चेंडू चालला बॉन्डलाईनच्या बाहेर. पंचांचा इशारा. हा बॉल वाईट आहे. अतिरिक्त 5 पंजा मिळालाय अत्तरबा 11 गावदेवी कानपोली टीमला. नशिबाच्या या 5 धावा खूप काय महत्वाच्या राहतील. तो मात्र अत्तरबा 11 गावदेवी कानपोली टीमसाठी 5 धावेनं संघ देखील पुढे सरसावलाय. संघाची धावसंख्या पाहिली, संघ 59 या आकड्यावरती सध्या कानपोली संघ. धावा खूप महत्वाच्या आहेत आणि त्या अतिरिक्त धावा सध्या ऍड झाल्यात. चला बॉल चॉईस खेळाडू कक्षामध्ये होईल आणि त्याच्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये फेकला जाईल. आजच्या दिवसामध्ये रणजित आपण पाहिलं तर भरपूर बॉल मैदानाच्या बाहेर जातात. अगदी चांगली स्कोरिंग 5 दिवस 6 दिवस आपण खरं तर रणजित याच्या माध्यमातून पाहणार आहात. अगदी चांगली स्कोरिंग
खरं तर पाहायला मिळतं प्रत्येक बॉलवरती प्रत्येक गोष्टीची अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवतात. प्रत्येक खेळाडूनं काय कारनामा केला आहे हे सर्व काही खरं त्याचा अभ्यास रणजितकडे आणि त्याची माहिती देखील ते आम्हाला वेळेनुसार खरं तर आमच्यापर्यंत पोहोचत. त्यांचं देखील आपण आभार व्यक्त करूया. तर पहिल्या बॉलवरती अतिरिक्त धाबा आल्या 5. अजूनही 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. समोर निखिल पाटील एक विस्फोटक खेळाडू आहे. अंतिम क्षणाला संकटमोचक खेळी साकारावे लागेल निखिल पाटीलला. हो प्रहार केलाय, फटका फसला, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे जिथे पकडला झेल. अजून एक ते धक्का पाटिंग करत असताना अथर्व 11 गावदेवी कानपल्ली टीमला फलंदाज निखिल पाटील मैदानातून बाहेर. कृष्णा पाटील पा मैदानावरती जे 2 खेळाडू आहेत ना ते दोन्ही खेळाडू खूप अनुभवी खेळाडू आहेत. कृष्णा पाटील ना सुधीर पाटील कित्येक वर्ष भरपूर चांगला खेळ या दोन्ही खेळाडूंचा पाहिला. मात्र अंतिम क्षणाला आता कशा रीतीने खेळ साकारला जाईल. धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला तो मात्र 59 या आकड्यावरती. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये किती धाबा जमा करेल कृष्णा पाटील आणि सुधीर पाटील याच्याकडं खूप काही लक्ष दिलं जातं. तेवढीच चांगली गोलंदाजी सध्या प्रवीण भोईरची आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये 19 आणि त्याच्यानंतर या षटकामध्ये सेकंड स्पेल फेकत असताना प्रवीण भोईरला आपण पाहतोय. समोर कृष्णा पाटीलला पुढचा बॉल चांगला फटका आहे. बॅकवर्स कव्हरला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, उचलतील फेकतील, अवघ्या सिंगलला प्राधान्य. पा मोठ्या फटक्यांची गरज आहे मॅचमध्ये. कानपूर टीमला संघ जाऊन पोहोचला 60 या आकड्यावरती. येणाऱ्या 4 बॉलमध्ये किमान 1 किंवा 2 मोठे फटके सध्या हवेत. बॅटिंग घेत असताना कानपूर टीमला सुधीर पाटील टीमचा सरसेनापती संघ नायक सध्या इन ॲक्शनमध्ये. आपण सुधीर पाटीलला पाहतोय. टॉसरला प्रवाहाच्या उलट्या दिशेला प्रवास आणि तो प्रवास आपण पाहिलं तर त्या प्रवासामध्ये अडचण देखील निर्माण केला. तब्बल 8 फलंदाज मध्ये तो बाहेर झाले. ऑल आउट अपील होते आणि ते मात्र येस फलंदाज बाद. अजून एक धक्का लागले तो मात्र कानपुली टीमला. त्या मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतं. 5 चांगली गोलंदाजी साकारली. प्रत्येक गोलंदाजानं 100% योगदान दिलं, 100% कमेंटमेंट दिली. तर मैदानाच्या आतमध्ये आता शेवटची जोडी रोहन पाटील बाला सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. नॉन स्ट्राईकवरती कृष्णा पाटील ऑल आउट होईल की या स्पर्धेमध्ये हे देखील मोठा प्रश्न. चांगली गोलंदाजी सध्या प्रवीण भोईरची आपण पाहतोय. संघ जाऊन पोहोचलाय तब्बल 60 धावा धावपुस्तकावरती. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि येणारे 3 चेंडूमध्ये कशा रीतीने खेळ साकारला जाईल कानपुर टीमच्या माध्यमातून. समोर रोहन पाटील उर्फ बाला प्रहार करण्याचा प्रयत्न झाला मात्र क्षेत्ररक्षक तिथं आहेत जिथे खरं तर श्री दत्त बादान टीमनं ऑल आउट केलं कानपुरी टीमला. पहिला पूर्वार्धाचा खेळ झालाय समाप्त. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना अथर्व 11 गावदेवी कानपुरी टीमनं तब्बल 60 धावा जमा केल्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये आणि सेकंड 17 मध्ये आता लक्ष ठेवलं अगेन्स्ट केणाऱ्या श्री दत्त बादान टीम समोर. लक्ष येणारे 30 बॉल
आणि 61 धावांचा प्रवास हे मॅच मध्ये करावा लागेल. हे प्रवास कशा रीतीने केला जाईल या ऐकूया आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. करूया फेरबदल. आवाज ऐकायला मिळेल शेरोशायरी अंदाज. आमचे साथी समालोचक मित्र आता बाबूशा सर यांच्याकडे जाऊया. छकड्यावर काल्या स्वप्नील डायवर हाय श्री कृष्ण प्रसन्न हाय त्याची कृपा शिरावर हाय श्री कृष्ण प्रसन्न हाय त्याची कृपा शिरावर हाय लकी बैल बाल्या भाईला तोडच नाही एक नंबर बाल्या भाईला तोडच नाही एक नंबर बाल्या भाई त्याच्या जोडीला शंभू हाय तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. टूर्नामेंट के देखिए बात करेंगे आज सेकेंड डे और मैच नंबर बात करेंगे यहाँ पर चौथा. यानी कुल मिलाकर बात करेंगे तो सेकेंड राउंड का भी एक मुकाबला हो चुका है 5 मुकाबला, लेकिन फर्स्ट राउंड का ये आखिरी मुकाबला है यहाँ पर. और MTC लाइव में जितने दर्शक जुड़े हैं या बात करेंगे तो यहाँ से इस मैदान पर जितने क्राउड जुड़े हैं यहाँ पर 60 रनों का 61 रनों की टारगेट है. रंजीत ये टारगेट को सुनकर लग रहा होगा कि एक छोटा सा टारगेट है, लेकिन से कोई भी टारगेट को कम मत मानिए. कौन भूल सकता है भाई यहाँ पर जो 8 अक्टूबर को खेला गया था रोशन पराड दिल्ली सुपर सीरीज दिल्ली पर खेला गया था. शायद वो मुकाबला जिन्होंने देखे होंगे अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं. अहमदाबाद कोलकाता के बीच में मुकाबला था सैंडी सर. 8 अक्टूबर को खेला गया था दिल्ली सुपर सीरीज. छोटा सा टारगेट था, 27 रनों का टारगेट था कोलकाता के सामने, जहां पर बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग थी. सर कृष्णा सातपुते, जगत सरकार, सागर अली, रजत मुंडे, कृष्णा पावर 27 रन बनाना था. 3 ओवर का मुकाबला था और सर कृष्णा सातपुते एंडिंग तक रहे, नॉट आउट रहे. लेकिन निजाम मलिंगा जो बरेली बिहार से बिलोंग करते हैं, क्या गोल खिलाए थे भाई. अंतिम 7 गेंद पर 7 की जरूरत थी और 5 रन खर्च किए थे और 2 रन से वो मुकाबला जीते थे. दोस्तों ये होती है क्रिकेट है. और जब दिल्ली बात की ना बात है, और कानपुर टीम के नाम हमने पिछले सीजन से बताए भाई, ये दिल्ली धमाका है ग्रामीण की, पलट सकती है. लेकिन उतनी अच्छी फॉर्म से गुजर रही है इस वक्त श्रीदत्त भातन टीम. लेकिन आज देखते हैं कौन से नाम से, नहीं वही नाम से देखिए मैदान पर उतरे हैं श्रीदत्त भातन टीम. उस टीम के पास देखिए बात करेंगे बाहुबली है प्रवीण भैर, उसके साथ इतनी अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं जयेश भैर. पिछले साल उन्होंने उरन पर क्या मुकाबला खेले थे भाई, मैन ऑफ द सीरीज बाइकर मैन बने थे. कमाल का लाजवाब बल्लेबाजी गेंदबाजी, लगातार इसलिए उन्हें RPL लीजिए PPL लीजिए, ऑक्शन में इनका बड़ा बोली लगता है, चाहे 40 गांव प्रीमियर लीग लीजिए. ये चलिए संडे पालकर से देखिए कितना बढ़िया स्कोर कार्ड MTC लाइव प्रभावित किए हैं. टोटल देखिए आज के दिन के ऊपर 603 रन बन चुका है और टोटल देखिए 42 ओवर 3 गेंद गिरा है और टोटल विकेट देखिए 43 और टोटल देखिए चौका 26. भारत दादा देखिए कितना बढ़िया स्क्रीन आपको दिखाया जा रहा है, स्कोर कार्ड है, दिल जीता, मेरे को सलूट है. यहाँ पर टोटल 55 6 और देखिए जो पहला दिन हुआ था 744 रन बना था और जहाँ पर 72 विकेट गिरे थे, उस हिसाब से अभी विकेट थोड़ा कम गिरा है. आज बल्लेबाज को मदद मिल रहा है और चौके छक्के भी देखिए लगातार 43-46 का. बहुत बढ़िया सलूट है MTC लाइव. ऐसा मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए. और जितने हमारे क्राउड यहाँ पर जुड़े हैं
सभी को प्यार भरा नमस्कार और जितने भी दर्शक ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत। दोस्तों देखिए, हमने क्रिकेट का जिक्र कर दिया। जिस कोलकाता के बाद इतना स्ट्रांग बल्लेबाजी लाइनअप था, जो क्रिकेट के भगवान टेनिस क्रिकेट के कहा जाता है ना, सर कृष्णा सातपुते, वो मैदान पर थे। 18 गेंद तक 27 रन नहीं बना पाए थे। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, तो ये 61 रनों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुजीत दादा पाटिल देखिए, उनके पूरा मित्र परिवार जो कानपुर के देखिए बिग फैन। खानदार टीम देखिए, बात करेंगे धाकता खानदार टीम, वो इस वक्त गोवा से मैच का एंजॉय ले रहे हैं। बहुत बढ़िया देखिए, उनके अतिथि मेहमान देखिए यहाँ पर काफी तादाद से तैयार। पहला ओवर आदेश मते, पहला गेंद हवा में गेंद है, बल्ले का मुंह बदल के यहाँ पर रोहित पाटिल देखे, कोई गलती नहीं भाई। यहाँ पर यही बात बताया, भला 61 का टारगेट है, लेकिन 61 के लिए आपको 62-63 करना पड़ेगा। पहला विकेट देखिए, बात करेंगे जिस तरह से पहला विकेट कानपुर टीम को मिली है, रंजीत मानो के कोलकाता का रसगुल्ला और पहला विकेट बड़ा स्वीट यहां पर दिया होगा। कहते ना कोलकाता में रसगुल्ला बड़ा फेमस है, और इस वक्त एमएलए ट्रॉफी में यह विकेट बड़ा शानदार मिलता हुआ। बहुत बढ़िया देखे, शाम का समय जैसा आता है हल्की से पेड़ के बीच में देखे, मानो कि भारत दादा नागझरी के इस टूर्नामेंट में आओ तो लगता है कि साउथ अफ्रीका के न्यू पार्क में पहुंच गए, जहां पहाड़ रहता है, जहां थोड़ा सा पेड़ रहता है, क्लाइमेट ठंड रहता है और मैदान थोड़ा छोटा रहता है। न्यू पार्क में आपने देखा होगा पिछले साल जो T20 खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां तिलक वर्मा ने रन बारिश किए थे, संजू सैमसन ने ओपनर करते ही शतक लगाए थे, तो ये वही मैदान देखे, पूरी दृश्य भी देखिए उसकी वही है भाई। हजार रिश्ता से बेहतर एक दोस्त है, जो हजार रिश्ता नहीं कर सकते वो एक दोस्त कर सकता है। आवाज था ये भाई कृष्णा पाटिल थे, नहीं जान झोंके थे भाई। ये 100 में तो मैं कहूंगा 99 डाल दिए थे भाई, बहुत मेहनत था। अगर 1% की मैं कहूंगा कमी रह गया, वही कैच हो जाता तो वो 100 में 100 हो जाता। थोड़ा सा कानपुली का देखिए खेमा हताश से जो क्राउड है, लेकिन भातन टीम को भी यहाँ पर जरूरत है कि अच्छा साझेदारी का, साझेदारी बनना बहुत जरूरी है यहाँ पर है। आपने देखा होगा एशिया कप में, रंजीत आपको एक याद दिला देना चाहूंगा, एशिया कप देखिए इसी साल खेला गया था, आपको भी पता रहेगा। जो मुकाबला था भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में, जिक्र करूंगा जैसे समय मिलेगा यहाँ पर से। एशिया कप का जो मुकाबला हुआ था कितना जबरदस्त है। तो में दूसरा विकेट का मौका था भाई, यहां से लेग बाय से देखे जावेद परेशान, लेग बाय से एक रन आता हुआ। एक साझेदारी की जरूरत है यहां पर, और जैसे क्या वो काम निभा सकते हैं। सागर भूर का विकेट गिरा है। रुन फराट में बात कर रहा था कि हम एशिया कप की थोड़ी सी हम नज़र की तरफ जाए ना, फिर भारत टीम है बहुत कुछ इसमें हासिल कर सकती है। 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल खेला गया था दुबई में, और जब दुबई में खेला गया था पाकिस्तान ने देखिए 146 रन बनाए थे, और भारत ने 20 रन में 3 विकेट गंवाए थे, और वो भी बहुमूल्य विकेट गंवाए थे भाई। अभिषेक शर्मा गंवाए थे, शुभम गिल, सूर्या कुमार यादव है, लेकिन तब तिलक वर्मा की एक तूफान आई थी। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर देखिए यहां से भी रन देखते हैं लेग बाई से आता हुआ। तिलक वर्मा देखिए उस एशिया कप के फाइनल में 69 रन बनाए थे और 4 छक्का लगाए थे, तभी पाकिस्तान से हम जीतने के साथ साथ जश्न मनाया था, पटाखा की आतिशबाजी की थी। तो अगर वही यहाँ पर साझेदारी की जरूरत है। भला यहाँ पर सागर का विकेट गिरा है, अगर जयेश भुईर इनके अंदर है वो तिलक वर्मा की झलक है। वो भी लेफ्टी थे तिलक वर्मा, ये भी लेफ्टी है भाई। ओ लेकिन आदेश मते देखिए अपना मत चला रहे हैं भाई, यहां से क्या कमाल की गेंदबाजी। एक सरपंच मदन मते साहब भी देखिए समाज में एक अच्छी
काम कर रहे हैं टीम के एक बड़े देखिए मुश्किल में इन्होंने भी ओनर का भूमिका निभाई है कानपुली के लिए, लेकिन इस वक्त देखिए भोलेनाथ सेठ पाटिल पिछले कुछ सालों से टीम की हार में हो जीत में हो खड़े उतरते हैं। अथर्व 11 के नाम से ये टीम ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। भोलेनाथ दादा का भी सरपंच ट्रॉफी रहता है, बड़ा अच्छा मिनी वानखड़े स्टेडियम पर है, लेकिन ये टीम ने देखिए बहुत सफल साबित हुआ है। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है और टीम का स्कोर बना है 4 रन। ना किसी का कसम ना किसी का वास्ता, कुछ समय के लिए मैच रुका है। हम चलते हैं डीजे मास्टर के पास, तब तक के लिए कुछ कर लेते हैं चाय नाश्ता। शाम तक, शाम से सुबह तक काम कौन करेगा तेरा? काम, नौकरी, जॉब, बिजनेस ये भी जरूरी है, प्यार मोहब्बत भी जरूरी है। अपने परिवार से करिए, अपने मॉम डैड से करिए, अपने बच्चे से करिए, अपने फैमिली से करिए, अपने दोस्तों से करिए, अपने गांव से करिए, अपने मोहल्ला से करिए, अपने देश से करिए। और उतनी मोहब्बत क्रिकेट में देखिए इस वक्त बात हुए एमएलए ट्रॉफी में बहुत बढ़िया मुकाबला देखे। जब एमएल ट्रॉफी देखे यहाँ पर जब जयेश आए थे टॉस के लिए रंजीत है, और उन्होंने बताया कि हम बेताब थे एमएलए ट्रॉफी सीजन की शुरुआत में आते हैं कि नागझरी में हमें खेलना है, इसलिए तो कहा कि मुंबई की झगड़ा में सर फूटे ना फूटे, लेकिन एमएलए ट्रॉफी में हार मिलने से काफी दिल टूटे। आज दातुली टीम का दिल टूटा, माँ त्रिपुरा टीम का दिल टूटा। यहाँ से देखते हैं कौन सा टीम है का दिल टूटेगा और कौन सा टीम दिल को जोड़ कर लेकर जाएगा। अभी तक टीम का स्कोर 4 है और जीत के लिए देखिए अभी भी 57 रनों की जरूरत है, जिसमें 24 गेंद बचा हुआ है। फील्डिंग थोड़ा सा देखिए बात करेंगे, 3 फील्डर रखे हैं कप्तान ने, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और एक मिड विकेट रखा है खास करके जयेश के लिए। और गेंदबाजी में आते हुए करण पाटिल देखिए भाई, ये जयेश नहीं रुकेंगे, यही बात बताया था भाई। यहाँ पर नाम है इनका जयेश्वर, इतिहास के पन्ने पर लिखिए। और एक बड़ा छक्का, बात है तूने वो रंगीला क्या जादू किया। कहते ना ये नमक का शहर है लाला, थोड़ा जख्म छुपा कर चलना। पहला ओवर में भला ही 4 रन आया था, लेकिन उसके बाद है कि वो जख्म पर नमक छिड़ी है। और जब तक जयेश रहेंगे मैदान पर है और आने वाला भी बल्लेबाज कहते ना आ लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है। सामने आने वाला खिलाड़ी बातन टीम का बाहुबली इस वक्त डगआउट में खड़ा है। बड़ा अच्छा मैच बनेगा। मैच से पहले हमने जिक्र किया भारत दादा के साथ कि ये अच्छा फाइट मुकाबला बनेगा। एक यजमान टीम है, एक मेहमान टीम है। अब मेहमान टीम देखिए यजमान टीम को बता रही है मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। जयेश देखिए पिछला गेंद पर बताए मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। और कानपुर टीम बता रही है भाई यहां से हमारे अंगूने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन देखते हैं अब आंगन तो है, क्या दामन पकड़े हैं तीसरी अंपायर की मदद ही से लेने से पहले बल्लेबाज देखिए यहां पर विकेट छोड़ते हुए वाकिफ हैं जयेश भुईर। ओ यूटी फेम पर भी हम देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ओ यूटी आउट है। यहां से स्क्रीन पर भी देखिए जयेश थोड़ा सा यहां पर वेट किया, लेकिन उन्हें अंदाजा था विकेट गिर चुका है। यहां पर यही तो बात बताया मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। जयेश ने बल्लेबाजी दिखाई और रनआउट में देखिए पासा पलटते हुए हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन अब काम है डीजे वाले के पास। बड़ा रनआउट देखिए, कहते हैं ना आग तो अपने ही लगाते हैं भाई। चलिए यही देखिए वार्निंग जावेद फरीशर बिल्कुल जो अपने हुक्म से अपना नियमों से बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। भातन टीम आपको रेडी रहना होगा। जैसे आपका आउट बैटर बाहर जाता है इन बैटर को तुरंत अंदर आना होगा
भलाई देखिए हमारे पास समय है, लेकिन क्रिकेट का जो नियम रूल है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रुपेश दादा कहते हैं ना, आग तो अपने ही लगाते हैं, चाहे जिंदगी में हो चाहे अपनी लाश को हो। नियम हम तोड़ते हैं भाई, और क्रिकेट में नियम देके बढ़ा सकते हैं। और प्रवीण भोईर बाहुबली देखिए, इन्हें भी थोड़ा रेडी होने में समय लगता है, जहाँ की पंजा बड़ी बड़ी है ग्लोव्स डालने में, लेकिन जयेश का विकेट इन्फॉर्म खिलाड़ी है, पिछला सीजन इतिहास उठाकर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए कोई मौका नहीं दे रहे कानपुर टीम, ये इस टीम के लिए इसलिए तो पहचाने जाते हैं। यहाँ पर MRDC तलोजा की इस वक्त के दिल्ली धमाका ऑस्ट्रेलियन टीम है। एक वक्त हुआ करता था घोट टीम, हम देखा करते थे, हर किसी का हुकूमत समय के साथ चलता हुआ। और ड्राइव अच्छा है भाई, कवर ड्राइव, शॉर्ट कवर तैयार था लेकिन डीप कवर को चिरते हुए आता हुआ 4 रन। लेके देखे समर्थक दर्शक है, दिल थाम कर त्रिमूर्ति देखे ओलोली टीम को पूरी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं, सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है, खास एनर्जी मिलता है उससे। ख्वाब टूटा है मगर हौसला अभी जिंदा है। रुपेश दादा देखिए बात करेंगे, ड्राइव अच्छा है, शॉर्ट मिड पर प्रीतम है, ओ अरे प्रीतम पर है। विनोद दादा चौधरी देखिए इस वक्त पर उनके मित्र परिवार के साथ आइए तशरीफ रखिए, आपका भी वेलकम स्वागत है। टीम का स्कोर देखिए 15 तक पहुंचा है और आखिरी गेंद। रंजीत कहते ना, सब वक्त का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। जो हमने वलोली टीम का बल्लेबाजी में देखा, रत्नादीप चौधरी और उनके साथ ऋषिकेश चौधरी एकदम से वक्त के साथ आ गए और छा गए, और भंगार पड़ा टीम को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा इस टूर्नामेंट से। टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 15 रन ड्राइव किए। हवा में कुछ समय के लिए गेंद था, 1 रन आएगा यहाँ पर। प्रवीण भोईर बाहुबली देखिए, इनका बहुत जरूरी है लंबा समय। रुपेश ठाकुर सर देखिए भातन, जहां से उन्होंने अच्छे कमेंटेटर टीम के लिए देखिए शुभकामना भेजे। भाई मस्कर नारपोली, उन्होंने भी देखिए शुभेच्छा भेजी। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 16 तक पहुंचा है, तो अभी भी 18 गेंद 45 की जरूरत है, 18 गेंद 45 की जरूरत है। और अभी 2 ओवर भाई फील्ड खोला रखी है। सुरेश से देखिए बात करेंगे, निशांत पाटिल, आकाश दादा देवरिंग से देखिए बात करेंगे, शुभेच्छा यहाँ पर। सूर्य टीम को देखिए अभी भी शुभेच्छा शुभकामना आता हुआ। सुपर 10 में पहुंच चुके हैं टीम, लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी दिन दिखेंगे। भाई मस्कर एक अच्छी आवाज़ नारपोली के, उन्होंने भी देखिए भातन टीम के लिए। हमारे CM देखिए चंद्रकांत दादा भोईर साहब है, माजी सरपंच है, उनका भी वेलकम स्वागत है। रुपेश ठाकुर सर देखिए, जिनके हम जिक्र कर रहे थे, जुड़े हैं ऑनलाइन निश्चित रूप से। CM चंद्रकांत भोईर साहब देखिए, काटोले साहब लीजिए, बहुत 4 से 5 टूर्नामेंट खेला जाता है। भातन में प्रवीण भोईर बड़ा मौका दिया है, ऊंची लिए, शायद फील्डर निखिल है वहां पर। ओ निखिल को निखरना था, कहते हैं ना, अगर जिंदगी में आपको निखरना है तो फिर बिखरना भी जरूरी है। अब ये आपने क्या छोड़ा, क्या मैच छोड़ा, ये तो प्रवीण भोईर ही बताएंगे। मैं एशिया कप का मैच भूला नहीं हूं, 3 साल पीछे जाइए, शॉर्ट पॉइंट पर अर्शदीप सिंह ने क्या छोड़ा था आसिफ अली का, और वो मैच हमें हार देखना पड़ा था। देखिए कहते ना, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका। अब मौके की फायदा देखिए फिर से एक बार, लेकिन इस बार चांसेस उतना नहीं था। जख्म पर अब नमक छेड़ते हुए, और जावेद फरीसर का इशारा 4 रन। कर्षक आमदार चषक आवती भवती, हजारो प्रेक्षक भरलं हे मैदान। भारत दादानी या स्पर्धेचे केले
बड़ा भाई चाहे कितना भी गुस्से वाला हो, लेकिन अपने छोटे भाई का ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ये भारत दादा निश्चित रूप से अपने टीम को भी भाई के जैसे लेकर चलते हुए, पूरी उनकी देखिए मैनेजमेंट। प्रवीण भुईर देखिए बाहुबली, थोड़ा मुझे लग रहा है दबाव एक है उनके अंदर, लेकिन दबाव ना होता, ये खुलकर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। थोड़ा उन्हें उनकी हालत ने उन्हें मजबूर करके रखा है। करता ना मरता टीम का स्कोर 22 रन है। 15 गेंद 39 रनों की जरूरत है। लेकिन अभी भी देखिए अंदरूनी हिस्सा लिया, बड़ा विकेट देखे थिलाते हुए भाई यहाँ पर आदेश मते देखे। इनका नाम मैंने क्यों 5 साल पहले जैक कैलिस रखा था। एक बेस्ट ऑलराउंडर देखिए टीम के लिए यहाँ पर तेज तरह रिंग गेंद से यहाँ पर चारों खाना चीज है। बड़ा बिग विकेट यहाँ पर प्रवीण भुईर बाहुबली। कहते ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाता है सबसे ज्यादा। तूने तूने जो साथ मेरा छोड़ा है, बड़ा साथ यहां पर छोड़कर जा रहे हैं प्रवीण भुईर। बाहुबली थे टीम के, और जयेश का भी विकेट गिर चुका है। नीलेश भुईर और साहिल भुईर। नीलेश पहला शुरुआत में कुछ डॉट गेंद खेले, लेकिन उसके बाद एक चौका उनके बल्ले से आया है, साहिल भुईर के बल्ले से। लेकिन नीलेश भुईर अभी भी मैदान पर उतरे हैं। स्कोर देखिए 22 पर है, लेकिन अभी भी समीकरण की अगर बात कर लिया जाए 14 गेंद 39 की जरूरत है। तैयार गेंदबाज है, और ऊंचाई तो थी है, लंबाई की कमी है। फील्डर वहां पर है भाई, करण है यहाँ पर, और कहते हैं ना करण डरता नहीं है, करण संघर्ष करता है। और एक विकेट गिरता हुआ। एमटीसी लाइव देखिए क्या बढ़िया गेंद का पीछा किया, जिस तरह से कैच बना यहाँ पर क्या बढ़िया। देखिए आप रिप्ले में देख सकते हो, एमटीसी लाइव है, देखिए ऊंचाई लिया और कैमरामैन भी देखिए फॉलो किया यहाँ पर। क्या बढ़िया शानदार कैच। रोहन पराड आपको पता है आईपीएल में टीवी पर एक गेंद दिखाने का 49 लाख रुपया फीस लिया जाता है, और पूरी मैच दिखाने का कीमत आईपीएल का 118 करोड़ लिया जाता है। और यहाँ पर एमटीसी लाइव देखिए अपना एक एक गेंद यहाँ पर दिखा रहा है, और इनकी भी कीमत आजकल लाइव टेलीकास्ट जो टेनिस क्रिकेट में इनका भी बढ़ चुका है। एक एक दिन के टूर्नामेंट देखिए जहाँ से 5,000, 6,000, 7,000 जितनी कैमरे के साथ कवर करते हैं उस तरह के उन्हें भी रकम दिया जाता है। और टीम का स्कोर 22 बना है। अभी 12 गेंद 39 की जरूरत है, और इसके लिए कहते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए आयोजन नियोजन इतना आसान नहीं रहता है। अच्छी मन के साथ धन की भी जरूरत होती है। और आदेश मते ने क्या ओवर डाले भाई, 2 ओवर में 8 रन 4 विकेट। अभी 12 गेंद 39 की जरूरत है। मैदान पर ड्रिंक्स पहुंचा है, लेकिन तब तक के लिए हम चलते हैं थोड़ा डीजे के पास। होते सुरुवात नगझरीला, सारे प्रेक्षक देती शुभेच्छा आमच्या भारत दादा म्हात्रेला। आमदार प्रशांत दादामुळे या स्पर्धेची वाढली शान, या आमदार प्रशांत दादामुळे या स्पर्धेची वाढली शान। भारत म्हात्रेनी या स्पर्धेचे केले आयोजन छान। महेश भारत दादा देखिए हमने उनका 1 दिवसीय टूर्नामेंट से लेकर 3 दिवसीय टूर्नामेंट भी किया, 4 दिवसीय टूर्नामेंट है, और आज देखिए 6 दिवसीय टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। उनकी मेहनत देखिए, उनकी पूरी मैनेजमेंट, पूरी उनके स्टाफ की मेहनत है रंग लाता हुआ। यही तो बात किया आज के दौर में देखिए
टूर्नामेंट आयोजन नियोजन इतना आसान नहीं रहता है। जहाँ पर देखिए आईपीएल मैच का एक गेम टीवी पर दिखाना 49 लाख कीमत है, तो उसी तरह से यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में भी देखिए एक गेंद दिखाने का भी कीमत यहाँ पर दिया जाता है। पूरी लाइव टेलीकास्ट, अंपायर, कमेंटेटर्स, क्राउड, दर्शकों के लिए भी देखिए मंडप, स्टैंड, बैठने के लिए इंतजाम पूरा रहता है यहाँ पर से। चेतन पाटिल भाई बहुत बढ़िया खिलाड़ी, अगर ये जॉब छोड़कर अगर पूरा टाइम अगर क्रिकेट खेलता तो दूसरा केतन मात्र ये रायगढ़ का बन सकता था, लेकिन नौकरी, जॉब, धंधा, बिजनेस भी बहुत जरूरी हो जाता है। यही तो बात की भाई। और विकेट को छुआ यहां से और सफलता हाथ लगा दी। अब थोड़ी भातन टीम के लिए कठिन बनता हुआ। कहते ना घोड़ा केवल नाक से सांस लेता है और मनुष्य मुंह से भी ले सकता है, लेकिन यहां से सांसें लेना थोड़ा सा भातन टीम के लिए कठिन बनता हुआ, क्योंकि विकेट नंबर गिरता हुआ 5। आधा टीम घर वापस। लगता है ऐसे डीजे वाले को एक बार आईपीएल या अंतर्राष्ट्रीय में मौका मिलना चाहिए। जब मैं दीवा पाटिल गया था उमन का मैच में, वहाँ पर भी बड़ा खूबसूरत डीजे बज रहा था। मुझे याद आया कि हमारे इस टेनिस क्रिकेट के डीजे मास्टर का, कि अगर वो रहते तो यहाँ पर और क्राउड हिला देते। सानिया डीजे, नितिन, कोई बात नहीं नितिन, ये भी हमारे पास कोई आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय से कम नहीं है। जहाँ इज्जत भी मिलता है, जहाँ पैसे भी मिलती है, जहाँ लोगों का प्यार भी मिलता है। अगरी ले जिगरी, अपने जिगर के करीब रखते हैं, सातवां आसमान तक पहुंचा है। ये भी आईपीएल तक पहुंचा है, टेनिस क्रिकेट भी अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचा है। बहुत बढ़िया गेंद देखिए। यहाँ पर कहते ना हर पीछे पड़ने वाला शख्स आशिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक आशिक की साझेदारी निभाना होगा। तो मैच देखिए बहुत दूर निकलते जा रहे हैं। लगा था एक समय 9 गेंद, अब 39 जब तक जायज़ थे, लेकिन कोई बल्लेबाजों ने एक लंबाई नहीं खेल नहीं पाई, जिसका कारण है चेतन पाटिल यहाँ पर कयामत का कहर मचा रहे हैं। और सबसे मैं ताक देना चाहूँगा आतिश पाटिल की जो गेंदबाजी रही भाई, तूफानी गेंदबाजी। दो ओवर में 4 रन, 8 विकेट है। तभी तो मैंने बात किया था ना वो दिल्ली धमाका की। इतनी बैटिंग लाइन स्ट्रांग थी कोलकाता के पास, उसके बावजूद भी 27 रन 3 ओवर में बनाने। ये क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, इसलिए इसमें भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन है। ऐसा कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं, और रास्ता देखिए आपको ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, और वो रास्ता आदिश मते ने दिखाया। 8 रन देकर 4 विकेट है। प्रीतम पाटिल देखिए, ये पिछले 2 साल से ग्लेन मैक्सवेल जो इनका नाम हमने जोड़ा था, फिर से वही अंदाज में आए हैं, फील्डिंग में, फिटनेस में और बल्लेबाजी में भी जरूरत पड़ने पर रन बनाते हैं। एक चौका लगाए थे प्रीतम पाटिल। सभी बल्लेबाजों ने 6-4 का योगदान दिए हैं। इसलिए देखिए बात करेंगे ना कानपुर टीम क्यों ज़्यादा टूर्नामेंट जीतती है। पिछला सीजन से उन्हें रायगढ़ बेस्ट अवार्ड भी दिया गया। सीजन के समाप्ति के बाद चौका आया है, लेकिन उम्मीद देखते हैं यहाँ पर 6 गेंद 34 का जरूरत है। क्या एक उम्मीद रख सकते हैं? डीजे के बाद उम्मीद के बारे में जिक्र करेंगे। तो 34 का जरूरत है, थोड़ा कठिन है। एक उम्मीद लगा सकते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद। देखिए गधे ने उम्मीद रखा था, रंजीत रोशन परार। देखिए जब एक गधे को मालिक पिटाई कर रहा था, बहुत पिटाई कर रहा था, एक दिन उस रास्ते से कुत्ता गुजर रहा था। कुत्ता ने बताया कि गधे भाई इतना मार खा के तू क्यों यहाँ पड़ा है भाई, ये इलाका ही छोड़ दे,
दूसरा मालिक के पास ज्वाइन कर रहे हैं। और गधा ने कहा मैं एक बड़ी उम्मीद के साथ इस मालिक के पास हूँ, क्योंकि जब जब मालिक की लड़की एग्जाम में फेल होती है यही कहता है कि मैं तेरी शादी इस बार गधे से करवा दूंगा। तो गधे ने उम्मीद रखा था, लेकिन ये हम तो इंसान हैं, इतनी बड़ी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। शायद 6:34। सुनील पाटिल सर देखिए थोड़ा मुस्कुराते हुए। नहीं सुनील सर देखिए मैच थोड़ा दूर जा रहा है, लेकिन दर्शकों को हम दूर नहीं जाना चाहते हैं, अंदर ही मैच में बना रहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन ये देखिए क्या उम्मीद जागेगा, यही बात। अगर गधे ने इतना बड़ा सपना देखा था, हम तो भाई इंसान है भाई। नो बॉल आया, लेकिन इसमें कोई बड़ा हिट आ जाता ना तो फिर कहानी बन सकता था भाई। और सुधीर पाटिल चिंगो चिंगो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी अंपायर चेक किया जाएगा थोड़ा सा। बिमर चेक किया जाएगा। बिमर चेक किया जाएगा। वाइड तो यहां पर दिया गया है, अगर बिमर आ गई तो फिर सोने पे सुहागा। बहुत बढ़िया देखिए उम्मीद की जो हमने बात बताई, जो छोटी सी कहानी आपको सुनाया, क्या अब वो कहानी एक उम्मीद में फिर से जागते जा रहा है। रोशन फरार देखिए बहुत बढ़िया देखिए। इस टूर्नामेंट में देखिए हम प्राप्ति डिजिटल लाइव है जीतू दादा गोंदली का। सो लगता है खास इवेंट है कि उन्हें के करें। एमटीसी लाइव पे देखिए अच्छे काम। एक बार इवेंट लाइव पे देखिए नो बॉल देखिए यहाँ से। अब ये उम्मीद जाग चुका है, अगला गेंद फ्री हिट रहेगा। और आदेश मते देखिए उन्हें भी थोड़ा अंदाजा था, लेकिन सुधीर पाटिल तैयार है। फ्री हिट देखिए सुधीर एकदम से खींच कर रख दिया भाई। ज़्यादा फायदा नहीं उठेगा, आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं थे और इतना अच्छा अभ्यास भी नहीं हुआ होगा बारिश के कारण। सुधीर पाटिल देखिए बात करेंगे जहां पर नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अनुभव के साथ साथ इन्हें आखिरी ओवर रखा गया है। बहुत कुछ कानपुर टीम में बदलाव देखिए देखने को मिलता है, खिलाड़ी में नहीं, कुछ लाइन चेंज ऑफ बदलाव गेंदबाजी में, और ये चीज फायदेमंद साबित होता हुआ। कितना साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी चलना पड़ता है। अगर कानपुर टीम ने इतनी अच्छी उनकी टीम को पिछले 4-5 सालों से रायगढ़ पुरुष खुद भी जीते उन्होंने, तो उन्होंने दिल्ली के साथ साथ दिमाग से साम्राज्य बनाया है। भातन टीम का देखिए कोशिश जारी है, पर वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है। इस वक्त तो कानपुर टीम ही भारी है। पहुंचाइए अभी यहां से 3 गेंद करना है और 25 रन बनाना है। थोड़ा सा नाजुक है भाई रंजीत। बात ऐसा हो गया छक्का लगने के बावजूद भी डगआउट देखे उदास है। जैसे कहते हैं ना, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होती है, और जहां रस होती है वहां गांठ नहीं होती है। तो उसी तरह से देखिए जहां छक्का आया लेकिन खुश नहीं है। सुधीर पाटिल फिर से भर रहा। ओ अब देखिए कुछ बड़ा हिट आ रहा है, लेकिन आने में काफी देर हो गया भाई। और एक 6 रन। अरे तो बोकड़ कुड़ बहुत बढ़िया, ये छक्का आने में थोड़ा सा देर हो गया। 2 गेंद देखिए 19। आखिरी ओवर में थोड़ा रन मुझे लगता है अगर 25 या 26 रन भी होता तो थोड़ा 30 के अंदर होता तो एक जो उम्मीद के बारे में हमने बात की थी ना, तो उम्मीद बन सकता था। चौका आया अभी। 1 गेंद में 15 की जरूरत है, तो चलिए देर ज्यादा मत लगाइए। यहाँ पर जय गांव देवे एकता ओलुले टीम के कप्तान आ जाइए, अब तैयार रहिए। दिन का आखिरी मैच और सुधीर पाटिल लेके बता रहे हैं भाई हम उतने भी बुरे नहीं हैं,
हमने पिछला सीजन आरसीसी पेट के टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर बने थे भाई, और अभी भी देखिए ये ओपन क्रिकेट खेलते हैं भाई। 40+ के भलाई हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रेगुलर में देखेंगे धार। चलिए सेकंड करके दोनों टीम को यहाँ पर निकलना होगा। कहते ना क्रिकेट में जीत मिले ना मिले, दिल मिलना बहुत जरूरी है। क्रिकेटचा भरपूर नियम आहे, भरपूर रिस्पेक्ट आहे। मॅच कोण पण जिंकून दे हारून दे, सेकंड करायचा गरज आहे। या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अतिशय सुंदर गोलंदाजी आदेश मते 2 ओव्हर 8 धावा 4 विकेटचे या मॅचचा मॅन ऑफ द मैच। चलिए मंगेश मैन ऑफ द मैच देकर लीजिए और उसके साथ साथ टॉर्च उड़ा कर लीजिए। हम जुड़े रहेंगे इस इनिंग में भी। अब आखिरी मैच की आखिरी इनिंग कीजिए। थोड़ा सा तेजी बनाइए, समय तो है यहाँ पर, और ये बड़ा दिलचस्प रहेगा भाई। जब जब मुकाबला देखिए, जब जब मुकाबला ओलवली कानपुली के बीच में रहता है, कांटे का मुकाबला होता है। तर चला दोन्ही टीमचे संघनायक आपण टॉससाठी या आणि मॅन ऑफ द मॅच हिरो अगदी चांगली गोलंदाजी साकारली खरं तर या मॅचमध्ये 2 षटक अवघ्या 8 धावांना 4 खेळाडूंना बाद केला असा कानपूर टीमचा स्टार खेळाडू अष्टपैलू खेळाडू आदेश मते ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच हिरो। चला सर्वप्रथम आपण टॉस करणार, त्याच्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी दिली जाईल। चलिए कानपुली के कप्तान आ जाइए टॉस के लिए। आखिरी अंतिम मैच है। चलिए समय भी तेजी से आगे निकलते जा रहा है। 4:10 हो चुका है और 4:15 पर ये मैच शुरू हो जाएगा। चलिए आदेश मते को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर लीजिए सबसे पहले। तर मी विनंती करेन ज्ञानदेवजी मात्रे यांना की आपल्या पवित्र शुभास्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी द्यायची। अगदी चांगली गोलंदाजी आपण आदेश मतीची पाहिली, तब्बल 2 षटक अवघ्या 8 धावांना 4 फलंदाजांना बाद केला अशी चांगली दमदार कामगिरी आदेश मतीची पाहिली। चला टॉस देखील आपण लगेच करणार, त्याच्यामुळे दोन्ही टीमचे संघनायक आपण टॉस साठी देखील या। आजच्या दिवसामध्ये शेवटची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल। सुपर 10 साठी ही लढत केली जाईल। आज आपण पाहिलं तर जयदुर्गा सुरई टीम